हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, इस मार्केट में दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होते हैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और एक होते हैं ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स। थिंक अबाउट अ शेयर। एक स्टॉक एक ही डायरेक्शन में बहुत लंबे पीरियड तक रह सकता है। आपको याद होगा लास्ट ईयर जोमेटो का शेयर, जिसका अब नया नाम एटर्नल है, एटर्नल का शेयर वेंट अप बाय 5 टाइम्स। बट क्या आप क्रूड ऑयल के अंदर ऐसी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जोमेटो वाला, जो 5 टाइम्स गया था और क्रूड ऑयल के प्राइसेस 30% गए थे। सो 30% इज वेरी लेस कंपेयर टू 500x। लेकिन आपने कभी किसी कमोडिटी को 2x होते हुए इतनी जल्दी नहीं देखा होगा। इवन वॉर लाइक सिचुएशंस में, इवन कोविड के पैनिक में, 2008 के क्राइसिस में 2x हुए थे, लेकिन उससे ज्यादा ऊपर नहीं गए थे। वहां से वापस नीचे गिरे अप्रोक्सीमेटली $26 के आसपास। दोस्तों, एक स्टॉक का प्राइस एक ही डायरेक्शन में लंबी छलांग मार सकता है। कमोडिटी के प्राइसेस, सिल्वर के प्राइसेस, गोल्ड के प्राइसेस, कॉपर के प्राइसेस नहीं मार सकते हैं। उसका एक कारण है, उसका एक लॉजिक है। वो कारण ये है, वो रीजन ये है कि कमोडिटीज हमारी रियल लाइफ को इंपैक्ट करती है। क्रूड के प्राइसेस जैसे ही बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा होने पर वो हमारी रियल डिमांड को इंपैक्ट करेंगे और हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम कर देंगे, व्हीकल यूज करना कम कर देंगे, इंडस्ट्रीज में यूज शायद कम ना हो, लेकिन ट्रैवल में डेफिनेटली यूज कम हो जाएगा। तो ऐसा होने पर डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। जब प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे आ जाएंगे तो कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, जापान, जो क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, ये सारी कंट्रीज एक्स्ट्रा कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देगी। प्राइसेस वापस ऊपर चले जाएंगे। प्राइसेस ऊपर जाएंगे, वो कंट्रीज या वो कंपनीज जो प्रोड्यूस करती हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी, प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। ये ऐसे साइकिल मूव करती रहेगी। दोस्तों, ऐसे केस में आप मुझे बताइए, अगर मैं एक ट्रेडर हूं तो मेरे को कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए? आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि मुझे कमोडिटीज में ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए या फिर रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट सारी कमोडिटीज में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है। ऑल्दो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप कभी भी कोई स्ट्रेटजी को यूज करें तो उसको बैक टेस्ट कर लीजिए पहले। जिस भी कमोडिटी में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, उस कमोडिटी में एक बार पहले यूज जरूर कर लीजिए, उसको बैक टेस्ट जरूर कर लीजिए। एंड वैसे कमोडिटीज की सबसे अच्छी बात तो यह है ही कि आप छोटे छोटे लॉट्स में भी काम कर सकते हैं। गोल्ड का तो एक ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं गोल्ड पेटल, जिसमें आपको ट्रेड करने के लिए सिर्फ 700 रुपीज या 800 रुपीज का मार्जिन चाहिए। वहीं पर सिल्वर माइक्रो भी है, जो 1 किलो सिल्वर है अप्रोक्सीमेटली 10,000 15,000 के आसपास का मार्जिन चाहिए। दोस्तों, इतने छोटे प्रोडक्ट्स पे भी आप उसको बैक टेस्ट कीजिए और फिर अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप इसको यूज करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन अब हम आएंगे मुद्दे की बात पे कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है क्या। दोस्तों, रिवर्सल कैच करना कमोडिटी मार्केट में आई वुड नॉट से कि बहुत मुश्किल काम है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप सुबह से ट्रैक कीजिए सो दैट आप पूरी मूवमेंट को समझ पाए। लेकिन मैं जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी BTST, STBT या फिर 2-3 दिन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और बहुत ही कमाल तरीके से सारी कमोडिटीज पे, ऑलमोस्ट सारी कमोडिटीज पे काम करती है। और मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज पे ये स्ट्रेटजी लगा के भी दिखाऊंगा कैसे काम करती है। तो आइए, रिवर्सल पकड़ना है, रिवर्सल पकड़ने की स्ट्रेटजी समझते हैं। सबसे पहले ओपन करेंगे धन चार्ट्स और यहां पर अपनी फेवरेट कमोडिटी लगा दीजिए। मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं क्रूड ऑयल और मैं क्रूड ऑयल का मिनी कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर रहा हूं। आप मिनी या मेजर कोई भी कर लीजिए, ट्रेंड सेम रहेगा। लेकिन आई एम अज्यूमिंग अगर आप बिगिनर है तो हम मिनी से स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहां पर आपने मिनी चार्ट अप्लाई कर दिया। अब दोस्तों देखिए, यहां पर ये रहा आपके सामने चार्ट। आप नोटिस कीजिए, प्राइसेस जब एक बार ऊपर निकल जाते हैं तो फिर हमें एक अच्छी करेक्शन देते हैं। अच्छी करेक्शन के बाद वापस ऊपर निकल जाते हैं। फिर जब एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं वापस अच्छी करेक्शन आती है। फिर अच्छी करेक्शन के बाद बड़ा मूव आता है और फिर उसके बाद बड़ा डाउन मूव आता है। हमें क्या पकड़ना है? हमें ये वाला मूव पकड़ना है, हमें ये वाला मूव पकड़ना है, हमें ये वाला मूव पकड़ना है, हमें ये पकड़ना है और हमें ये पकड़ना है। ट्रेंड शुरू होने के बाद, ट्रेंड शुरू होते ही नहीं पकड़ना, ट्रेंड शुरू होने के बाद बीच वाला एक मूव हम कैच करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूं। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि कोई भी कमोडिटी एक्सट्रीमली ओवरबॉट और एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कब हो रही है। लेकिन बॉलिंजर बैंड के थ्रू आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं और ये उसी स्ट्रेटजी का एक्सटेंशन भी हो सकता है कि अगर आपको CCI में ट्रेड नहीं मिल रहा है तो चांसेस आर हाई कि आपको बॉलिंजर बैंड के थ्रू ट्रेड मिल जाएगा। तो इन दोनों स्ट्रेटजीज को सामने रखिएगा। इनमें से जिसमें आपको पहले ट्रेड मिले आप वहां पर एंटर कर जाइए। कभी कभी ये दोनों सिग्नल साथ में दे सकते हैं और कभी कभी अलग देंगे। लेकिन यहां पर आप नोटिस कीजिए, पहले मुझे पता करना है ऐसा एरिया जब ये एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो गया, ऐसा एरिया जब ये एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो गया और ऐसा एरिया जब ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो गया। इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके लिए मैं अप्लाई करूंगा बॉलिंजर बैंड। जिनको नहीं पता है कि बॉलिंजर बैंड क्या होता है, बॉलिंजर बैंड बेसिकली 20 पीरियड की मूविंग एवरेज होती है और उसके अराउंड 2 स्टैंडर्ड डिवीजन का बैंड होता है। लेकिन हम यहां पर क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपने अप्लाई किया 100 पीरियड का मूविंग एवरेज, लेकिन 2 नहीं
थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब आपकी कमोडिटी के इसके बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी इज ओनली 0.5%। तो 99% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इसी बैंड के अंदर रहने वाला है। लेकिन अगर बाहर जाएगा तो मतलब यहां से रिवर्सल आने वाला है। रिवर्सल पकड़ेंगे कैसे मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर ये बैंड अप्लाई कर लिया, लेकिन हमने अभी एक चीज नहीं डिस्कस करी कि कौन से टाइम फ्रेम पे स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। दोस्तों दो टाइम फ्रेम है, एक है पेरेंट टाइम फ्रेम, एक है चाइल्ड टाइम फ्रेम। पेरेंट टाइम फ्रेम हमारा है 2 आवरली का चार्ट। तो 2 आवरली के चार्ट पे हम ये देखेंगे कहां पर मेरा प्रोडक्ट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो जाता है। ये रही डेफिनेशन ओवरबॉट की और ये रही डेफिनेशन ओवरसोल्ड की। मैं आपको पुराने प्राइसेस दिखाना चाहता हूं जो कि सेबी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्योंकि कमोडिटीज बहुत ज्यादा पुरानी अवेलेबल नहीं होती है तो मेरी मजबूरी है कि मेरे को सिर्फ 2 महीने पुराने प्राइसेस आपको मैं लेकर जा पाऊंगा। तो यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो मई में ये प्रोडक्ट डीपली ओवरसोल्ड हो गया था 2 आवरली चार्ट पे। 2 आवरली चार्ट पे बॉलिंजर बैंड 100,3 ये हमने अप्लाई कर दिया। यहां पर हो गई है मार्केट ओवरसोल्ड। परफेक्ट, ये हमारा हो गया ट्रिगर पॉइंट। यहां पे क्रूड ऑयल पे नजर रखनी स्टार्ट करेंगे। अब हमें ट्रेड मिलने वाला है। क्रूड ऑयल को डाल दो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर। यहां पर ट्रेड अगले 1 से 2 दिन के अंदर मिलने वाला है। क्या होगा यहां पर, अब मैं चलूंगा 15 मिनट चार्ट पे। तो मैं क्या करता हूं, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 1 मई 2025 को ये ओवरसोल्ड हुआ था। यहां पर बॉलिंजर बैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मुझे चाहिए 9 पीरियड मूविंग एवरेज, 30 पीरियड मूविंग एवरेज और 100 पीरियड मूविंग एवरेज। अब मेरे को जैसे ही यहां से बाय सिग्नल मिलेगा मैं यहां पर बाय करने के लिए दौड़ूंगा। और यहां पर देखिए ये मिलता है मुझे बाय सिग्नल, जहां पर 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के ऊपर और 30 पीरियड मूविंग एवरेज 100 के ऊपर चली जाती है। दोस्तों यहां पर मैंने बाय किया। क्रूड ऑयल में मुझे 132 पॉइंट 132 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिला है, विच इज 2.7%। कितने टाइम में, 1 दिन और 45 मिनट्स। मुझे इतना बड़ा रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास का रिटर्न मिल जाए मेरे लिए काफी है। मैं यहां पर 1% का रिटर्न पकड़ूंगा और मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। जब आप क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करते हैं तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट इज ओनली 22,000 रुपीज। और अगर आप 1% मूव कैच कर पाते हैं तो 50 रुपए 50 into 10 is equal to 500 rupees. 500 rupees divided by 22,000 rupees is equal to 2.5% के आसपास का रिटर्न आता है एक दिन का। एक दिन में 2.5% रिटर्न is not bad at all, right? और अगर आप ये बड़े क्रूड ऑयल में करेंगे तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट बड़ा भी हो जाएगा, बट डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। दोस्तों इस तरीके से ट्रेड को लिया जाता है। मैं आपको मल्टीपल कमोडिटीज में स्ट्रेटजी बना के दिखाता हूं, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बियरिश हो। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे 2 आवरली चार्ट और अब हम चलेंगे यहां पर सिल्वर में। मूविंग एवरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है बॉलिंजर बैंड की। बॉलिंजर बैंड में अगर आप यहां पर नोटिस करें तो इस जगह पर लोअर बैंड पे मार्केट टच होती है। अगर बॉलिंजर बैंड श्रिंक हुआ होता है तो मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं होता ट्रेड लेने के लिए, लेकिन स्टिल यहां पर मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगा कि ट्रेड के साथ क्या हुआ था। एक ट्रेड हम और ले लेते हैं। यहां पर देखिए 4 अप्रैल 2025 को भी ऐसे स्कैटर्ड वाले बड़े वाले बॉलिंजर बैंड में मेरी मार्केट इससे बाहर जाती है। ये बहुत ही बढ़िया मूव होता है। यहां पर 4 अप्रैल और 1 मई दोनों टाइम पे सिल्वर का ट्रेंड देखेंगे। चलते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे। बॉलिंजर बैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, मूविंग एवरेज की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम चलेंगे 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को यहां पर मार्केट ओवरसोल्ड हो गई थी। अब आप यहां पर देखिए मुझे पहला ट्रेड कब मिला, मुझे पहला ट्रेड यहां पर मिला। और इसके बाद सिल्वर में कितना मूव आया, इसके बाद सिल्वर में 5% के आसपास का मूव तो सामने मुझे चार्ट में दिख रहा है। 5 डेज में सिल्वर में 4,600 पॉइंट्स का मूव आया है। 1% मूव पकड़ेंगे और हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ये कमोडिटी को अगर आप देखिए तो 6,000 रुपीज के आसपास का इसने आपको मूव दिया है। 6.5% के आसपास का मूव इसने आपको दिया है। ये कमाल का मूव है। लेकिन अब हम चलते हैं 1 मई वाले ट्रेड में। क्या वो भी प्रॉफिटेबल रहा या वो लॉस में कटा, इसको भी हम देख लेते हैं। यहां पर नोटिस कीजिए इस जगह पर इसने मुझे जब एक गैप अप ओपनिंग दी तो प्रोडक्ट एनीवेज 2% ऊपर ओपन हुआ। यहां पर तो हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमें 1% रिटर्न चाहिए था और प्रोडक्ट की गैप अप ओपनिंग ही 2% के आसपास होती है, तो हमारा ट्रेड नहीं बनता है। अगर बाई चांस आपने ट्रेड ले लिया है तो जब 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 और 100 दोनों के नीचे जाएगी तो मैं पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा। सो यहां पर भी हमें सिल्वर में बाई ट्रेड देखने को मिला है। अब हम यहां पर चलते हैं गोल्ड में और हम गोल्ड का चार्ट अप्लाई कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि यहां पर अगर हमें कोई सेल ट्रेड देखने को मिलता है तो, लेकिन आप यहां पर देखिए जून में आपको यहां पर एक ट्रेड मिलता है। अगेन ये बहुत ज्यादा पुराना ट्रेड तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सेल ट्रेड दिखाना चाहता हूं। तो यहां पे 2 आवरली चार्ट पे ये ओवरबॉट हो गया है 13 जून को। अब मैं यहां पर बॉलिंजर बैंड हटा देता हूं और मैं लगा देता हूं मूविंग एवरेज। तो 15 मिनट चार्ट पे मैं चलता हूं 13 जून वाले ट्रेड पे। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए
यहां मिलता है हमें ट्रेड, इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, मैंने यहां पर ट्रेड लिया, मुझे ट्रेड ने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया, आधे % के आसपास का रिटर्न दिया, 1% नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मेरी मूविंग एवरेज 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 और 100 दोनों के ऊपर चली गई, आप सोचिए मेरा जो यहां पर लॉस हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन और 12 घंटे के बाद मेरा लॉस सिर्फ और सिर्फ 0.16% का हो रहा है। आप देख रहे हैं जो मेरे प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो 1% के आसपास कम से कम हो रहे हैं, और जो लॉसेस हो रहे हैं वो बहुत ही छोटे हो रहे हैं। इसके बाद मुझे यहां पर दोबारा से ट्रेड मिलता है, और यहां पर नोटिस कीजिए इस जगह पर मुझे एक अच्छा ट्रेड मिलता है, और यहां पर अप्रोक्सीमेटली आधे % के आसपास का मूव मिलता है। मुझे 1% मूव चाहिए था, कोई बात नहीं, वो नहीं मिला, फिर 0.1% के आसपास का लॉस मैंने यहां पर बुक कर लिया। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए इस जगह पर जहां पर मुझे ट्रेड मिला, जो मेरे को अगला ट्रेड मिला, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 1.5% के आसपास। तो 2 बार छोटे छोटे लॉस बुक करने के बाद मेरे को तीसरी बार अच्छा ट्रेड मिला है। लेकिन दोस्तों आपको यहां पर याद रखना है कि अगर ये मार्केट ओवरबॉट हुई है तो इस मार्केट का नीचे आना इज अ वेरी वेरी प्रोबेबल काइंड ऑफ सिनेरियो। इसीलिए मैं 2 से 3 बार अपने ट्रेड को ट्राई करता हूं, और यहां पर मुझे तीसरे ट्रेड में 1.5% के आसपास का मूव मिला, जो मैं 1% बुक करूंगा। थोड़ा सा मेरा लॉस था, बाकी प्रॉफिट मेरा यहां पर अपनी जेब के अंदर आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से इस रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को प्ले किया जा सकता है। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इतने ही ब्यूटीफुल तरीके से नेचुरल गैस में भी ट्रेड करती है, उसी की डिटेल आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो 2 आवरली चार्ट पे अगर हम जाते हैं तो यहां पर देखिए, इस जगह पर देखिए 18 जून को नेचुरल गैस ओवरबॉट हो गई थी, और यहां पर अगर हम मूविंग एवरेज पे आ जाते हैं 18 जून को, यहां देखिए जब ये प्रोडक्ट ओवरबॉट के बाद नीचे आया तो उसके बाद इसने कमाल की रैली दी, अप्रोक्सीमेटली 8% की डाउन साइड, अप्रोक्सीमेटली 14% के आसपास की डाउन साइड, लेकिन हमें सिर्फ 1% के आसपास की डाउन साइड चाहिए थी। आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट वहां पर बुकिंग कर सकते हैं, बाकी प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हैं। सो दोस्तों रिवर्सल के लिए इससे बेहतरीन कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। आप लेकिन इस स्ट्रैटेजी को जब यूज करेंगे तो इससे पहले टेस्ट जरूर कीजिएगा, टेस्ट करने के बाद ही इसको यूज कीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेटजी लेते ही एंटर करते ही प्रॉफिट नहीं देती। तो इससे पहले कितना लॉस आता है आपको पहले अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा। तो बैक टेस्ट कीजिए, अगर आपको सही लगता है तो मिनी और माइक्रो प्रोडक्ट्स में स्टार्ट कीजिए, और फिर आपको सही लगता है, कॉन्फिडेंस आता है, तो आप बड़ी पोजीशन भी ले सकते हैं। लेकिन ये विद टाइम होगा, धीरे धीरे पोजीशन को इंक्रीज कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आपका इस स्ट्रेटजी को लेकर क्या थॉट है, क्या फीडबैक है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.